रुके मैडम, कहाँ जा रहे हो? इधर तो, इधर। अबे ओ साले 2 कौड़ी के घाट, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे ऊपर चिल्ला रहा है? देखिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, और मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? रूल है, ये सबके लिए रूल है, आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी है। ऑफिस किस टाइम का? 10:30 और अब 11:30 हो रहे। हटो पीछे, पीछे। अबे ओ 2 कौड़ी के घाट, तू जानता नहीं है मुझे? मैं इस कंपनी की एचआर हूँ, मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी आऊँ जब मर्जी जाऊँ। तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? अपनी हद में रह। अरे होंगे HR। देखिए मैडम, बोल दिया ना आपसे, आप अंदर नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, है ना? तू रुक, मैं अभी मैडम को बुलाती हूँ। जब मैडम तुझे धक्के मार के यहाँ से निकालेंगी ना, तब तुझे अक्ल आएगी। रुके मैडम, अब आपको कैसे बुरा लगा? और तब आपने क्या किया था कल मेरे साथ? मैं 10 मिनट लेट था। जी सर, ओके। रुको। नमस्ते मैडम। नमस्ते। अंदर कहाँ जा रहा है? वो मैडम अंदर हाजिरी लगाने के लिए। किस बात की हाजिरी? हाँ, ऑफिस का टाइम क्या है? 10:30 बजे, और तू 10:40 पर आ रहा है, पूरे 10 मिनट लेट। अब एक काम कर, वापस अपने घर चला जा। तो मैडम जी, मैं सबसे पहले आता हूँ, सबसे पीछे जाता हूँ। 10 ही तो मिनट लेट है, वो भी बिटिया की फीस भरने के लिए स्कूल में चला गया था। तो वो तेरी दिक्कत है कि तू स्कूल में गया था फीस भरने के लिए। तुझे पता नहीं ऑफिस का टाइम क्या है? हाँ, पहले ऑफिस देखा जाता है, बेटी का स्कूल नहीं, समझे तुम? अब गलती किया है ना, तो गलती की सजा मिलके रहेगी। तो निकल यहाँ से। मैडम जी ऐसा मत करो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आज पहली गलती है। तो मैं क्या करूँ? सबसे पहले आता है तो। रूल्स सबके लिए बराबर है, हमारे लिए भी और तेरे लिए भी। तो जितना बोल रही हो ना उतना कर, तेरी सैलरी तो वैसे भी कटेगी। तो अपना ये मुंह उठा और निकल यहाँ से, चल। सैलरी कटनी है? तो ठीक है मैडम जी, जब आप सैलरी काट रहे हैं तो मैं आज की छुट्टी कर लेता हूँ। 1 मिनट, मैंने तेरी लीव लगाई है, पर तेरी छुट्टी नहीं है आज। तू इसी ऑफिस में रहेगा और काम करेगा। ऑफिस में झाड़ू पोछा कर और सबके लिए कॉफी बना, समझा? चल। देखिए मैडम, ऐसे मत करो, मेरा काम है चौकीदारी करना, गेट पे रहना, ना कि वो पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, चाय बनाना। ये मेरा काम नहीं है मैडम। अबे ओ, इस कंपनी की एचआर हूं मैं, मेरे जो मन में आएगा ना मैं वो करवा सकती हूँ सबसे। तू बहस मत कर मुझसे खामखा, समझा? जितना बोल रही ना उतना कर। चल काम पे लग। देखो मैडम जी, आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। अच्छा, अब तू मुझे समझाएगा? हाँ, अब जितना बोला है ना उतना कर। चल अंदर चल, काम कर, चल। जी। तुम जैसे गरीब लोग ना यही डिजर्व करते हो, गवार। वो तो शुगर है मैडम, मैं आपको घर जाने के लिए नहीं कह रहा, यहाँ खड़ा होने के लिए कह रहा हूँ। खड़े हो जाओ, फोटो पीछे, इधर। अच्छा, तो तू चाहता है कि उस बात के लिए तुझसे माफी मांगू मैं? बिल्कुल भी नहीं। और बुड्ढे मेरी बात सुन ले, मैं इस कंपनी की एचआर हूँ, समझा? मेरी मर्जी, मैं चाहे 10 मिनट लेट आऊँ या पहले आऊँ या लेट जाऊँ, वो मेरी मर्जी है। वो तू नहीं होता बताने वाला मुझे। पर तूने जो बदतमीजी करी है ना, उसके लिए तो मैं तुझे सजा दिलवा के रहूंगी। तू रुक। हेलो मैम, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए गेट पर आ सकती हैं? ये गार्ड मुझसे ना बदतमीजी कर रहा है। जी मैम। अब तो रुक, आ रही है मैडम। काका, इसे हटाइए। क्या हुआ शिखा, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ना मेरी कितनी अर्जेंट मीटिंग चल रही थी अंदर। आई एम सॉरी मैम, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, बट बुलाना ज्यादा जरूरी था। ये सिक्योरिटी गार्ड ना मुझसे बदतमीजी कर रहा है, मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा। ये इसने डंडा डाल दिया आगे, तो इसीलिए मैंने आपको बुलाया। काका, आपने मैडम के साथ बदतमीजी की? अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं कसम खा कर कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने बिल्कुल बदतमीजी नहीं की। इन्होंने ही मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने यही कहा था मैडम जी, 10:30 का ऑफिस है और आप 11:30 आ रहे हो। टाइम देखा आपने? न मैं जो कर दूंगे वो कर देंगे, हटो यहाँ से, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, बस ये गलती थी। तो शिखा, इनमें इनकी क्या गलती है? ये तो सिर्फ अपनी ड्यूटी ही कर रहे थे ना, बदतमीजी तो तुम कर रही हो इनके साथ। देखिए मैम, मैं जानती हूँ ये काम कर रही थी, पर बदतमीजी भी कर रहे थे मेरे साथ। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप फुटेज चेक कर लीजिए। देखो, मुझे फुटेज चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। ये तो अच्छी बात है कि आप सब जानती हैं, तो निकालिए इन्हें बाहर। मैं इन्हें तो यहाँ से नहीं निकाल सकती, पर मैं तुम्हें जरूर निकाल सकती हूँ। मैम कैसी बात कर रही हैं आप? बदतमीजी आप ये कर रहे हैं और आप निकाल मुझे रही है। हाँ,
मैं तुम्हें निकाल रही हूँ क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। तुम अच्छे से जानती हो ना कल तुमने क्या किया था इनके साथ। अरे ये कुल 10 मिनट लेट थे और इंसान लेट हो सकता है, किसी को कोई काम आ सकता है। और क्या तुम आज लेट नहीं हुई हो? तुम आज पूरा 1 घंटा लेट हो और तुमने फिर भी इनके साथ इस तरह का व्यवहार किया। और तो और इनकी लीव लगाई और लीव लगाने के बाद भी तुमने इनसे पूरा दिन काम करवाया। लीव का मतलब तो जानती हो ना तुम, पूरे दिन की सैलरी कट जाती है, लेकिन फिर भी तुमने इनके साथ इसी तरह का व्यवहार किया। फिर तुम मुझे एक बात बताओ, ये ऑफिस में 1 घंटा पहले आते हैं और सबके जाने के 1 घंटा बाद यहाँ से जाते हैं। अंदर जाकर सब कुछ चेक करते हैं, कोई किसी का सामान छूटा तो नहीं है, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद ये सब कुछ चेक करके अपने घर वापस जाते हैं। और अगर ये एक दिन 10 मिनट लेट हो गए तो इतनी बड़ी बात क्या है जो तुमने इनके साथ इस तरह का व्यवहार किया? देखो, तुम यहाँ की HR हो, मालकिन नहीं। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इनके साथ इस तरह का व्यवहार करो, समझी तुम? जी मैम, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। आगे से ऐसा कभी मत करना। अब अभी के अभी इनसे माफी मांगो। जी काका, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत रूड बर्ताव किया आपके साथ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। बट आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। और मैम प्लीज़ आप भी माफ़ कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आज तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, अपने घर जाओ और रेस्ट करो। मैम नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप लीव लगा देंगी तो मेरी सैलरी कट जाएगी और मुझे बहुत सारा काम भी करना है। वो सब मैं नहीं जानती, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब तुम 1 घंटा लेट आई थी। और वैसे भी मैं ऑलरेडी तुम दोनों की लीव लगा चुकी हूँ। अब तुम अपने घर जाओ और रेस्ट करो। और तुम भी, क्योंकि तुम भी इसके साथ 1 घंटा लेट हो, समझे? पर मैम, मैंने कहा ना, जाओ अपने घर। काका, शिखा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर आप चिंता मत करिए, आगे से आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। और अगर फिर भी आपको कोई परेशान करता है तो आप अंदर आकर मुझे बताएंगे। ओके मैम। अब अपना काम करिए। जी। अरे नव्या बहन, तू घर आ रही है, मुझे बता देती, मैं लेने आ जाता। कोई बात नहीं भैया, मैं खुद ही आ गई। चला बैठ, आजा। और बता नव्या, कैसी है? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ। ये बता, अचानक कैसे आना हुआ? वो क्या है ना भैया, मुझे आपकी मदद। तू यहाँ पे? तुझ में अकल नहीं है क्या? अगर किसी के घर आते हैं ना तो बता के आया जाता है, ऐसे मुंह उठा के नहीं आ जाते। रिद्धि, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो मेरी बहन से? वो घर पे आई है, चाय पानी पूछने की वजह तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो बदतमीजी से? अरे नहीं भैया, कोई बात नहीं। और वैसे भी मैं यहाँ पे चाय पानी पीने नहीं आई हूँ, मैं आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। मदद? हाँ बता, कैसी मदद? वैसे नव्या, तुम्हें देख के लग भी रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है ना? जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। भैया आप तो जानते हैं ना, इनकी नौकरी गए 4 महीने हो चुके हैं और कहीं और नौकरी भी नहीं मिल रही है। उन्होंने बहुत ट्राई किया पर कहीं से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। और हमारे घर में जो भी सेविंग्स पड़ी हुई थी वो सब घर की EMI में और बिजली बिल इन सब में ख़त्म हो गई। अब घर में राशन तक के पैसे नहीं बचे हैं। ये तो मना कर रहे थे कि किसी से मदद नहीं लेनी है हमें, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, लेकिन भैया मैं तो जानती हूँ ना घर के हालात, अब कुछ नहीं हो सकता। घर में खाने के लिए भी सामान नहीं बचा है। पर भैया आप इन्हें मत बोलिएगा कि मैं यहाँ पे आपसे मदद मांगने आई हूँ, क्योंकि इन्होंने मना किया था और अगर ये सुनेंगे तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। नव्या, तुम अपने पति से झूठ बोल के यहाँ पे आई हो और तुम चाह रही हो कि हम दोनों भी उनसे झूठ बोले। ये तो बहुत गलत बात है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भैया के पास पैसों का पेड़ लगा है क्या कि वहां से तोड़ के तुम्हें दे देंगे? अरे वो कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, पर वो अपने घर के लिए कमाते हैं।
तुम्हारा घर अलग हो चुका है शादी के बाद। तुम्हारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारा पति उठाएगा, तुम्हारे भैया नहीं। तुम ऐसे यहाँ पे पैसे मांगने आ गई है। दीदी, जितना घर ये मेरा है ना, उतना मेरी बहन का भी है। ये यहाँ पर कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। तुम एक काम करो, जाओ और चाय बनाओ। मैंने कहा जाओ। नव्या, तू 2 मिनट यहीं बैठ, मैं भी आया। जी। एक सेकंड, कहाँ जा रहे हो पैसे लेके? ये हमारे घर की सेविंग्स है और तुम इसे अपनी बहन को देने जा रहे हो। सेविंग किस लिए की जाती है? ताकि बुरे वक्त में काम आए। और आज मेरी बहन को पैसों की जरूरत है तो उसे देने जा रहा हूँ, समझी तुम? अच्छा, आज तुम्हारी बहन को जरूरत है तो फट से सेविंग्स उठा के उसे देने चल दिए। इतने टाइम से मैं तुमसे पैसे मांग रही हूँ कि मुझे शॉपिंग करा दो, मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते है ना? देखो, मुझसे ना बेवजह बहस मत करो। मैं अपनी बहन को पैसे देने जा रहा हूँ और बीच में तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? अरे तरुण, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है घर में। नव्या, ये पैसे रख। अरे नहीं भैया, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे पैसे मांगने नहीं आई थी। मैं बस आपसे यही बोलने आई थी कि आप तो अपनी कंपनी में मैनेजर है ना, तो आप बस इतना कर दीजिए कि इनकी भी कोई छोटी मोटी नौकरी लगवा दीजिए वहीं पे। अरे नौकरी लगवा दूंगा, चिंता मत कर। फिलहाल तुम्हें पैसों की जरूरत है, पैसे रख। अरे तरुण, जब नव्या मना कर रही है पैसे लेने के लिए तो क्यों दे रहे हो? नव्या, शादी के बाद इतनी बदल गई तू। शादी से पहले तो मेरे से छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे मांगा करती थी, जिद किया करती थी, और आज घर के हालात इतने खराब है, तुझे पैसों की जरूरत है और तू पैसे लेने से मना कर रही है। ले, रख ले। अरे तरुण, शादी से पहले की बात अलग थी ना। जब तुम्हारी भी शादी नहीं हुई थी, तुम्हारा भी कोई अलग घर नहीं था, उसकी भी शादी नहीं हुई थी। अब तुम्हारा भी घर अलग हो गया और उसका भी घर अलग हो गया है। उसके सारे घर की जिम्मेदारी उसका पति उठाएगा, है ना नव्या? और हमारे घर की जिम्मेदारी जैसे तुम उठाते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि शादी के बाद तुम्हारी बहन कभी भी आएगी मुंह उठा के तो तुम उठा के पैसे दे दोगे उसे। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी भैया, अब आपका घर अलग है और हमारा घर अलग है, तो आपको अपने घर की भी तो जिम्मेदारी उठानी पड़ती होगी ना। वैसे इतने खर्च होते हैं घर में, दूसरों को कहाँ इंसान दे पाता है। और भाई बहन तो हम पहले थे ना, अब तो बस नाम के लिए रह गए हैं। और वैसे भी मायका तो बस माँ से होता है, जब माँ बाप ही नहीं रहे तो मैं पता नहीं क्यों यहाँ पे आ जाती हूँ आपसे मदद मांगने हर बार। पर आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं आगे से नहीं आऊँगी। पर आप लोग मेरी वजह से मत लड़िए। अब भैया आप प्लीज़ उनकी नौकरी लगवा दीजिएगा। मैं चलती हूँ, मुझे जाने में भी टाइम लग जाएगा और ये इंतज़ार कर रहे होंगे। नमस्ते। अरे नव्या, नौकरी तो मैं लगवा दूंगा, पैसे तो ले जा। नव्या, नव्या, एक सेकंड, क्यों जा रहे हो उसके पीछे पीछे? तुम होती कौन हो हम दोनों भाई बहन के बीच में बोलने वाली? एक बात बताओ, जब तुम्हारा भाई पैसे लेने आया था 1 लाख रुपए, झट से निकाल कर दे दिए तुमने, क्या उसकी मदद नहीं की थी? और आज जब मेरी बहन के हालात खराब है, उसे मेरी मदद की जरूरत है और मैं उसकी मदद ना करूं? तुम कैसी हो? अपने भाई के लिए तो झट से पैसे निकाल कर दे दिए। जितना प्यार तुम अपने भाई से करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ। आई बात समझ में? आज तो तुमने ऐसा बोल दिया मेरी बहन के बारे में, लेकिन आगे से मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोला ना तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा, समझी तुम? नव्या, ये ले पैसे रख। भैया मैंने आपको बताया ना, मैं यहाँ पे पैसे लेने नहीं आई थी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे पता है तू यहाँ पे पैसे लेने नहीं आई थी, तू सिर्फ नौकरी के लिए आई थी। पर मुझे अच्छे से पता है इस समय घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और पैसों की बहुत ज़रूरत है। अपनी भाभी की बातों का बुरा मत मान, पैसे रख ले। और एक बात बता, इतनी बड़ी बात हो गई, तूने मुझे बताया नहीं। 4 महीने हो गए इस बात को और तूने मुझे बताया नहीं। बताना ज़रूरी नहीं समझा? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, इन्होंने मना भी किया था बताने से और मैं बता के आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अरे नव्या, तू कैसी बात कर रही है? भला एक भाई भी अपनी बहन की परेशानी से परेशान होता है?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। भाई तो परेशानी में मदद करता है। अब एक काम कर, ये पैसे रख। पर भाभी, अरे तू रख ले, और अगर और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आपको पता है भैया, आप ना बहुत अच्छे हैं। भगवान आप जैसा भाई हर किसी को दे। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी। रुक, गाड़ी में बैठ, मैं छोड़ आता हूँ। चल जी। बैठ। एसजी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ठीक है, आराम से जाना। ओके बाय। बाय। चली गई। अब जल्दी से ना अपनी ईशू बेबी को कॉल करता हूँ। हाँ, ईशू बेबी। हेलो हेलो, मैं क्या कह रहा था, बेबी आज ना घर पर कोई नहीं है, तुम जल्दी से घर आ जाओ ना। क्या मतलब, हम 2 दिन पहले मिले थे, वो हुई इतनी प्यारी, तुमसे रुका ही नहीं जाता। देखो अब तुम जल्दी आ जाओ। हमें बोल तो रहा हूं ना कि घर पर कोई नहीं है, घर पर सिर्फ मैं, तुम और फिर तो तुम्हें पता ही। ठीक, जल्दी आ जाओ। अच्छा, मतलब मेरे जाने के बाद ये एसजी घर पे ईशू को बुलाता है। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, आने दो उसको, फिर दोनों को मिलके ना रंगे हाथ पकड़ूंगी मैं। आज दोनों को नहीं छोड़ूंगी मैं। बाय द वे, आर यू श्योर ना कि इस घर में हम दोनों अकेले हैं? यीशु, मैंने तुम्हें बताया तो था, इस घर में ना मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। तो एक काम करो ना, पैंट उतारो। इतनी जल्दी? अभी तो मैं इतना कंफर्टेबल भी नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे शर्म आती है। यार, अब तुम मुझसे भी शर्माओगे भला। चलो फटाफट करो ना। अरे नहीं नहीं, तुम तो जानती हो ना, वो सीक्रेट टैटू मैंने अपनी वाइफ के लिए बनवाया। उसका जन्मदिन भी आ रहा है, तो कितना बड़ा सरप्राइज होगा उसके लिए ये सब। चलो कोई बात नहीं। वैसे इशू, मुझे लग रहा है मैं ना अपनी पत्नी के साथ चीट कर रहा हूँ। चीट कर रहे हो? अरे ये सब नॉर्मल होता है, इसे चीट करना नहीं कहते। तुम ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ज्यादा मत सोचो। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। चीटिंग थोड़ी होती है ये, चीटिंग नहीं होती, ये तो बर्थडे सरप्राइज है उसके लिए। ठीक है। You're so sweet. क्या बात है ईशु, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम किसी और की भी आवाज ऐसे निकाल सकती हो। किसी की भी आवाज? किसकी आवाज निकाली मैंने? अरे अभी अभी तुमने काव्य की आवाज निकाली। अरे काव्या ने अपनी आवाज खुद निकाली, क्योंकि काव्या तो यहाँ है। एक मिनट। बेबी, अब आई एम रियली वेरी सॉरी बेबी। मुझे ऐसा लगा कि तुम ना मुझे ईशू के साथ मिलकर चीट कर रहे हो, इसलिए मैं पीछे खड़े होके ना तुम्हारी बातें सुन रही थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे काव्या, तुम यहाँ, तुम ऑफिस नहीं गई क्या? और ये सब क्या है? ये बेलन, ये तवा, तुम पीछे रोटियां बना रही थी क्या? बेबी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बर्थडे के लिए इतना कुछ प्लान कर रहे हो, बट इट्स ओके। तुम दोनों ना फिर से मिलके ना मेरे बर्थडे की अच्छी सी प्लानिंग करो, जो मुझे ना पता हो, क्योंकि अब नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी बातें। और ये बेबी, वो क्या है ना, अगर तुम मुझे असलियत में चीट कर रहे होते ना, तो मैं इसी ना तुम्हारा सिर फोड़ देती। लेकिन अब तुम चीट थोड़ी कर रहे हो मुझे, तो इसको तुम पकड़ो, पकड़ो पकड़ो।
और मैं ना ऑफिस जा रही हूँ क्योंकि मैं ना ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं ना शाम को जल्दी आऊंगी, ठीक है? ओके बाय। कि भाई वो यार तुम तो बहुत कमाल की एक्टिंग करते हो यार। अरे वो तो मुझे पहले पता चल गया था, वो पीछे छुपी हुई है। और वैसे भी कॉलेज में ना उस्ताद था ना। तो अब तो वो सच में ही चली गई है, तो शुरू करें। ऐसे रुक जाओ, मेरे जाने का 1-2 मिनट का वेट कर लेते तुम दोनों, लेकिन अब मैं नहीं छोड़ूंगी। काव्या मुझे लग रही है। तू कमीनी, रुक जा, दोस्त होने का फायदा उठाती है। अरे बहन, तू यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कहाँ से तुम्हें ये तुम्हारी बहन नजर आ रही है? मुझे लगता है ना तुम्हारी रात की नींद नहीं उतरी है अभी तक। हाँ ईशु, तू ठीक कह रही है। मुझे लग रहा है ना ये अभी भी नींद में ही है। तभी तो देख, पहले ही दिन मुझसे रिश्ते बना रहा है। अरे इन लोगों की आदत होती है, ये मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, सोच रहा है हमसे रिश्ते बना के कल को हमसे पैसे हट लेगा। तो ये तेरी ना गलत फहमी है। आज से हमारे को ना मैम बोलियो। छोड़ ना, तू भी सुबह सुबह किससे बहस कर रही है। एक काम कर, तू अंदर जा, मैं समझा के आती हूँ इसे। थोड़ा अच्छे से ही समझाना। तू मुझे एक बात बता, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बहन, मैं तो इस कंपनी में गार्ड की नौकरी करता हूँ। क्या तू इस कंपनी में गार्ड की नौकरी करता है? ओह माय गॉड, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुझे पता है आज मेरा यहाँ पे पहला दिन है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है इस कंपनी में। क्या तुम्हारा आज पहला दिन है इस कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी में? दीदी, तुम्हें पता है मेरा सपना था कि आप इस कंपनी में जॉब करो और आगे बढ़ो। आज ना मैं घर जाती सबको मिठाई खिलाऊंगा और सब में मिठाई बांटूंगा। तुझे क्या लगता है मैं इस कंपनी में तेरी वजह से हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, अपनी काबिलियत के दम पे हूँ, और यहाँ पे मेरा सिलेक्शन भी मेरी काबिलियत के हिसाब से हुआ है। और वैसे भी तू ना मुझ पे एक एहसान करियो, यहाँ पे किसी को बताइए मत कि तू मेरा भाई है, वरना खामखा में पहले दिन मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है दीदी, पर आप अपना ध्यान रखना, अच्छे से काम करना। तुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम ना अच्छे से करती हूँ। तू अपना काम कर। मैडम, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे विकास, आओ अंदर आ। क्या बात है, बोलो। मैं ना आज से यहाँ पे काम नहीं करूँगा, और कारण मत पूछना, कारण थोड़ा निजी है। देखो विकास, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम ये काम क्यों छोड़ना चाहते हो। तुम ये पानी लो और पानी पियो, ये लो। हाँ केशव, बाहर वो आज एक नई एम्प्लॉय आई होगी, नव्या, और उसके साथ ईशू को भी अंदर भेजना। ठीक है। मैम, आपने बुलाया हमें? हाँ, मैंने तुम दोनों को अंदर बुलाया। 1 मिनट रुको। विकास, जरा पानी देना, प्यास लगी है। अब मुझ में और विकास में कोई भी फर्क नहीं है। हम दोनों एक जैसे हैं। वो भी यहाँ नौकर का काम करता है और मैं भी यहाँ नौकर का ही काम करती हूँ। फर्क सिर्फ हमारे काम का है। उसका काम है गेट पर चौकीदारी करना और मेरा काम ऑफिस में। तो नव्या, अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विकास से इस तरह से बात करने की? और वो तो तुम्हारा छोटा भाई है ना, फिर भी तुमने इस तरह का बर्ताव किया उसके साथ। और ईशु, तुम यहाँ इतने महीनों से काम कर रही हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारे ऑफिस के अंदर किसी भी एम्प्लॉय के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता। तो तुमने भी इसका साथ दिया, एक बार भी तुमने इसे नहीं रोका, क्यों? मैम, मुझे सच में नहीं पता था कि विकास की बहन है नव्या। फिर भी गलती तो तुमसे हुई है ना, इस गलती की कोई माफी नहीं होती। जानबूझकर तुमने ये सब किया है। और नव्या,
तुम्हें पता है, तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से वो यहाँ से नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है, और मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से काम छोड़कर जाए, क्योंकि उसने अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ किया है। इतने सालों से वो हमारे यहाँ काम कर रहा है, और मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। और देखो नव्या, अगर तुम्हें उसे भाई बोलने में या फिर उसके यहाँ काम करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैडम जी, आप इसके साथ ऐसा मत कीजिए। चाहे इसने मेरे साथ कुछ भी किया है, पर है तो मेरी बड़ी बहन ना, तो आप इसे मत निकालिए। मैं ही यहाँ से चले जाता हूँ। ये भी बहुत खुश होएगी अगर मैं यहाँ से चला गया तो। देखा तुमने, अरे ये अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है। मानती हूँ कि तुम्हारा छोटा भाई है, छोटा है तुमसे, लेकिन संस्कार उसमें तुमसे कहीं ज्यादा है। अभी भी वो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर तुम यहाँ से काम छोड़कर चली जाओगी तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तो क्या तुम बहन होने के नाते अपने भाई के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोच सकती? जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो मेरा छोटा भाई है, उसके बाद भी कितना समझदार है, और मैंने इतनी बदतमीजी की उसके साथ। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। और विकास, प्लीज तुम मुझे भी माफ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि नव्या तुम्हारी बहन है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं करती, और वैसे भी मुझे कोई राइट नहीं है किसी के भी साथ मिसबिहेव करने का। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, अगर तुम हो तो मेरी बड़ी बहन ना। देखो विकास, तुम्हें यहाँ से काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहीं पर काम करोगे। अगर तुम्हारे यहाँ काम करने से किसी को प्रॉब्लम है तो वो शौक से यहाँ से चला जाए, ठीक है? ठीक है। अब तुम जाओ और अपना काम करो। ठीक है मैडम। और नव्या, तुम ये गलती दोबारा फिर से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भाई बहन के रिश्ते की वजह से ऑफिस का माहौल खराब हो। इसलिए ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ओके मैम, आई विल मेक श्योर। अब जाओ और अपने काम पे ध्यान दो। और ईशु, मैं तुम्हें भी समझा रही हूँ, दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। जी मैम, आगे से कभी ये गलती नहीं होगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। गो। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी बड़ी इंसान की सोच होती है। अगर हमारे घर का मेंबर कोई भी ये काम करता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं बल्कि अच्छा होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।